आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पठन-पाठन की प्रक्रिया में आप सभी लगे होंगे। जैसा कि कल के सेशन में आपने देखा था कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में आप सभी ने देखा था और आज की इस सेशन में आप सभी पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में क्या-क्या बताया गया है, इनके विषय में आप लोग देखेंगे और समझेंगे। पहले एक बार बताएँ जो भी बच्चे लाइव हैं, क्या सब कुछ विज़िबल है? ऑडियो, वीडियो जो है क्लियर है तो आगे चलें? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे भारतीय संविधान के भाग। तो जो भारतीय संविधान के भाग हैं, क्लियर है सब कुछ बच्चों? सब कुछ क्लियर है ना? चलिए आप कमेंट को देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग। तो भारत का जो मेरा मूल संविधान था, यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे। भारत के संविधान का जो मूल संविधान था, मूल संविधान था, तो मूल संविधान में टोटल कितने भाग थे? टोटल कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 पार्ट थे। 22 भाग थे मूल संविधान में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणना की दृष्टि से संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आप लोग क्या बताएँगे? 25 भाग हैं। क्या बताएँगे? 25 पार्ट हैं। यानी कि आपने उपरोक्त में जो 22 भाग देखा, इसी 22 भाग के अंतर्गत ही पार्ट का खा करके जो है टोटल 25 भाग जो है गणना की दृष्टि से हो गए। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, संविधान में आप एक पढ़ेंगे क्या? भाग 9 पढ़ेंगे। भाग 9 पढ़ेंगे। भाग 9 में क्या है? पंचायतों के विषय में बताई गई है बात। भाग 9 में पंचायत के विषय में बताया गया है। इसी भाग 9 के अंतर्गत ही आप क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग जो है 9 का पढ़ेंगे। 9 का में क्या है? नगर पालिका है। 9 का में क्या है? नगर पालिका है। फिर इसी 9 का के अंतर्गत भाग 9 के अंदर फिर पढ़ेंगे क्या? संविधान का भाग 9 खा है। संविधान का जो है भाग 9 खा है। इसमें क्या बताया गया है? सहकारी समितियों के विषय में। सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है। समितियों के विषय में। इस तरीके से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणना की दृष्टि से संविधान में कितने भाग हैं, तो आप लोग आंसर क्या क्लिक करेंगे? 25 भाग करेंगे। वैसे पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो आप लोग बताएंगे 22 भाग हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि इसी 22 भाग के अंतर्गत ही भाग खा के तहत जो है टोटल यदि काउंट करेंगे तो आपको संख्या कितनी मिल जाएगी? 25 मिल जाएगी। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब हम एक तरफ से जितने संविधान के भाग हैं, उन सभी भाग को आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाते चलेंगे और आप लोग जो है नोट करते चलना। बाद में जो भी ट्रिकें वगैरह आएँगी उसको भी हम बताएँगे। देखिए, एक तरफ लिखेंगे भाग, क्या ये विज़ुअल होगा यहाँ पे लिखने पे? चलिए, एक तरफ क्या लिखेंगे आप लोग? भाग लिखेंगे। भाग लिखेंगे एक तरफ, संविधान के पार्ट क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आएँगे डाट-डाट। एक तरफ भाग लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? प्रावधान लिखेंगे, यानी कि किस भाग में क्या प्रावधान किया गया है। प्रावधान लिखेंगे, प्रावधान लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि इस प्रावधान का उल्लेख जो है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, यानी अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद लिखेंगे। अच्छे से आप लोग लिखते चलेंगे, आपको ये भी बताएँगे कि कौन-सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, इसको थोड़ा-सा मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये क्या हो गया? संविधान के भाग हो गया। इधर संविधान में क्या चीज़ें प्रावधानित है, तो ये हो गया। यहाँ पर इनका मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है, ये हो गया। चलिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएँगे, संविधान का जो पहला भाग है, इसमें क्या बताया गया है? जितने बच्चे लाइव हैं, तेज़ी से आप लोग कमेंट करेंगे। संविधान का यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला जो भाग है, भाग क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया। फिर ऐसे हम देखेंगे संविधान का जो भाग 1 है बच्चों, संविधान के भाग 1 में क्या बताया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं एवं उसके उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। संविधान का ये जो पहला भाग है, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे संविधान का जो भाग 2 है, इसमें क्या बताया गया है? नागरिकता के विषय में बताया गया है। पहले भी ऐसे लिखते चलते हैं। संविधान का जो भाग 2 है, इसमें क्या है बच्चों? नागरिकता सिटीज़नशिप के विषय में बताया गया है। चलिए, भाग यहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग? 2, ये भाग 2 हो गया। फिर देखेंगे भाग 3 देखेंगे, तो भाग 3 में क्या है बच्चों यहाँ पर? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। अभी बाद में बताएँगे किनका मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है। फिर आगे देखेंगे भाग 4 देखेंगे, तो भाग 4 में क्या है? राज्य के
नीति नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें कहते हैं। ये भाग 4 हो गया बच्चों। फिर भाग 4 के बाद क्या आएगा? भाग 4 का आएगा, भाग 4 का आएगा। फिर भाग 4 का में क्या है बोलो? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज है। मौलिक कर्तव्य है। फिर देखेंगे आगे, भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 5 में आगे देखेंगे क्या है? संघ आता है। फिर भाग 6 में देखेंगे क्या आएगा? राज्य आएगा। ठीक है ना? इधर लिख देते हैं। भाग क्या हो गया? ये 5 हो गया, भाग 6 हो गया। फिर आगे देखेंगे संविधान का जो भाग 7 है बच्चों, संविधान के भाग 7 में बताया गया है कि संविधान की जो पहली अनुसूची थी, तो पहली अनुसूची में भाग खा के राज्य थे। यहाँ लिखेंगे सब पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, अनुसूची के के भाग खा के राज्य, भाग खा के राज्य। अब देखेंगे संविधान का जो भाग 8 है, संविधान का जो भाग 8 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें है संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। फिर देखेंगे बच्चों संविधान का जो भाग 9 है, इसमें क्या बताया गया है? तो भाग 9 में मैंने भी आपको बताया था, क्या है बोलो? पंचायतें। भाग 9 में क्या है बोलो? पंचायतें हैं। फिर आगे देखेंगे भाग 9 का, संविधान का जो भाग 9 का है, इसमें क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका जो है भाग 9 का में है। फिर देखेंगे भाग 9 खा, ये नीचे विजिबल है। चलिए अभी आपको विजिबल होगा, देख पा रहे हैं जैसे सिस्टम में। भाग 9 खा, तो भाग 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां हो गई। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं इसके आर्टिकल पर चर्चा कर लेता हूँ। बिल्कुल जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जो भी बच्चे लाइव में हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि संविधान का जो पहला भाग है बच्चों, पहले भाग का मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर के 4 तक में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। यानी भारत के जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका मेंशन संविधान के पहले भाग में किया गया है। लेकिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था संविधान की अनुसूची को बताते समय, तो संविधान के पहले भाग, पहले आर्टिकल और पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। बात हुई क्लियर? अब देखिए नागरिकता, संविधान का जो भाग 2 है, इसमें नागरिकता के विषय में बताया गया है। इसका उल्लेख जो किया गया है संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोहरी नागरिकता दी जाती है, अर्थात केंद्र की अलग नागरिकता होगी और राज्य की अलग नागरिकता होगी। लेकिन अपने यहाँ भारत देश में सिर्फ एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। संविधान का भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। इनका मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद यहाँ पर देखेंगे 12 से 35 तक में, 12 से 35 तक में किया गया है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में वहां के राजा थे जॉन द्वितीय, तो ब्रिटेन के नागरिकों के अधिकारों को लेकर के मैग्ना कार्टा में लिखा गया था। और ये संविधान का जो भाग 3 है, वहीं से क्या है? इसको लिया गया है, इसीलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसने किया था उल्लेख? जो है ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय ने किया था। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों संविधान का जो भाग 4 है, इसमें क्या बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में बताया गया है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और भाग 4 को ही संविधान का क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा। ध्यान देंगे, संविधान की आत्मा नहीं, भाग 4 को राज्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक एवं मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं संविधान का जो भाग 4 है, इसीलिए भाग 4 को राज्य की आत्मा कहा जाता है। इनका मेंशन बच्चों आर्टिकल जो 36 है, 36 से लेकर के 51 तक में किया गया है। बात हो गई क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। भाग 4 का जो है, इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में बताया गया है। इनका मेंशन जो है संविधान की आर्टिकल जो है 51 का में किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? अब देखेंगे आगे क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ के विषय में बताया गया है, और इनका मेंशन जो है आर्टिकल 52, 51 बाद क्या आएगा? 52 आएगा। यानी अनुच्छेद जो है 52 से 151 तक में किया गया है। बात हो गई क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आगे क्या है? भाग 6 में क्या है? राज्य है, तो राज्यों का जो मेंशन किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर के, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 में किया गया है,
37 तक में किया गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे आगे तक हो गया, तक में किया गया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे भाग 7 में क्या है, संविधान की जो पहली अनुसूची थी, पहली अनुसूची में भाग खा के राज्य थे, इनका मेंशन जो किया गया है अनुच्छेद 238 में किया गया था, 238 में किया गया था, लेकिन इनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, वर्तमान में निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो ये हो गया। आगे देखेंगे भाग 8 में क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्र आता है। संघ राज्य क्षेत्रों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 से, अनुच्छेद 239 से 242 तक में किया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक में किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो भाग 9 का है, 9 सॉरी भाग जो 9 है, इसमें क्या है, पंचायत के विषय में बताया गया है। इनका मेंशन जो है अनुच्छेद 243 का से, अनुच्छेद 243 का से जो है कहाँ तक किया गया है, एक मिनट यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का से ड़ा तक में किया गया है, ड़ा तक में किया गया है। यहाँ पर देखेंगे भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका है, तो नगर पालिका का जो मेंशन किया गया है अनुच्छेद 243, 243 ता से अनुच्छेद 243 या या छा में किया गया है। यहाँ देखेंगे अगला क्या है, सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, तो इनका मेंशन अनुच्छेद 243 या जा से या ना तक किया गया है, 243 या जा से या ना तक में किया गया है। बात हो गई क्लियर। जितने बच्चे लाइव हैं जल्दी से आप लोग बताएं, सीताराम सीताराम, हनुमान हनुमान भाई, मानवीय ड्रीम लाइव, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ तक हो गई बात क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, मैंने अभी क्या बताया कि संविधान का बच्चों जो भाग 3 है, तो भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। ध्यान देंगे, भाग 3 को क्या बोला जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। ये संविधान का जो भाग 3 है। अब यहाँ पर जो भाग 4 है, तो भाग 4 को क्या कहा जाता है, राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा कहा जाता है। विजिबल है कि आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं देखूं। चलिए कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने आपको बताया, राज्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर, जितने बच्चे लाइव है बताएं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, भाग 9 खा तक हो गया था ना, भाग 9 खा के बाद देखेंगे भाग 10 देखेंगे। यानी कि अब इधर क्या लिखेंगे आप लोग, संविधान का भाग लिखेंगे, यहाँ पर संविधान का भाग लिखेंगे, और भाग के आगे हम आगे चलते हैं, इधर लिखेंगे बच्चों क्या, प्रावधान लिखेंगे, प्रावधान लिखेंगे, प्रावधान हो गया। फिर इधर आगे चलेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल, हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि भाग 9 के बाद आता है भाग 10, भाग 10 आता है। तो भाग 10 में क्या है, जल्दी से बताएं आप सभी, जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग बताएं, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित, 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 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय, जनजातीय क्षेत्र जो है भाग 10 में है ना, इसको यहाँ पे लिखेंगे भाग 10 लिख लेंगे। चलिए भाग 10 हो गया। अब आगे बताएंगे भाग 11 में क्या है बच्चों, जल्दी से बताएं जो भी बच्चे लाइव में, भाई भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच के बीच संबंध, संबंध देखेंगे। फिर संविधान का जो भाग 12 है, संविधान का जो भाग 12 है, इसमें क्या है, वित्त संपत्ति, वित्त, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति वाद एवं एवं संविदाएं, संविदाएं, इसी भाग में ही जो वित्त आयोग है उनके विषय में बताया गया है। फिर देखेंगे बच्चों भाग आगे क्या आता है, 13 आता है, देखेंगे भाग 13, इसमें लिखेंगे, इसमें है भारत के, भारत के, भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भीतर व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य एवं समागम, एवं समागम, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार आप लोग कर सकते हैं, इसके विषय में बताया गया। भाग 14 में देखेंगे, भाग 14 में देखेंगे संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ राज्य के अधीन, अधीन सेवाएं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि आगे चल के
राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग देखेंगे। फिर आगे देखेंगे भाग 14 का एक और पार्ट है, भाग 14 क्या है? इसमें बताया गया है अधिकरण के विषय में, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है या जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, इसके विषय में बताया गया है, ठीक है ना। फिर देखेंगे भाग 15 देखेंगे बच्चों, भाग 15 देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है, निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है। फिर देखेंगे भाग 16 देखेंगे। तो भाग 16 में क्या है? जो जो कुछ विशेष वर्ग के लोग होते हैं, इनके विषय में बताया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के के संबंध में विशेष विशेष उपबंध के विषय में बताया गया। यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक बार मैं देख लूं। बिल्कुल, सब कुछ यहाँ पे क्लियर लग रहा है। अब देखेंगे कि भाग जो 10 है बच्चों, भाग 10 में जो बताया गया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इनका मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप लोग ध्यान देंगे, अनुच्छेद जो है 244 है, अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का में किया गया है, ठीक है ना। आगे क्या है? संघ और राज्य की अधीन सेवाएं हैं, इनका मेंशन जो है अनुच्छेद 245 से 263 तक में किया गया है, 63 तक में किया गया है। फिर देखेंगे वित्त संपत्तिवाद एवं जो संविदाएं हैं, भाग जो 12 है, इनका मेंशन किया गया है 264 से 300 तक में किया गया है, 300 का कर लीजिए, का कर लीजिए, तक में किया गया है। फिर देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, इनका मेंशन जो किया गया है 301 से 307 में किया गया है, 7 में 307 तक में किया गया है। फिर देखेंगे संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, इनका मेंशन आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक में किया गया है, 323 तक में किया गया है। फिर देखेंगे यहाँ भाग जो 14 का है, इनका मेंशन जो किया गया है भाग 14 का, इसमें जो बताया गया है अनुच्छेद जो है 323 का से लेकर के अनुच्छेद 323 खा तक में किया गया है। फिर आगे देखेंगे निर्वाचन आयोग का मेंशन कब किया गया है इस आर्टिकल में? अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में किया गया है। आगे देखेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का जो मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 330 से लेकर के 330 से लेकर के 342 तक में किया गया है। बात हो गई क्लियर? अब देखेंगे बच्चों की क्या चीजें महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, किस चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, हमें लगता है कि स्टार्टिंग के जो आपने पढ़ा, संविधान का जो पहला भाग है, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। भाग 2 में हो गया नागरिकता, नागरिकता। भाग 4 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर जो आपने संविधान का भाग 4 का देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, जो भी बच्चे लाइव हैं, आप लोग बताएं कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि ऊपर के संविधान में आपने जो भाग 1 से लेकर के 4 का तक पढ़ा, इसको आपको अच्छे से जबान पर याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीताराम जी, मानवी जी, ड्रीम लाइफ, रोशनी, जितने बच्चे लाइव हैं, बताएं आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी बताएं बच्चों, जल्दी से बताएं आप लोग, तभी मजा आएगा। चलिए, भाग 5, भाग 6 ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे संविधान का भाग 9, भाग 9 का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें बार बार ये पूछा जाता है कि भाग 9 का में क्या है? भाग 9 का में आपको याद करना है, नगर पालिका है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का में क्या है? सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं, इनके बारे में बताया गया है। जब एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे देता है, तो यहाँ पर आर्टिकल को भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 243, ये आपने जो देखा, इसको भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या चीजें महत्वपूर्ण होने वाली है, इस रो में क्या चीजें महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें संविधान का जो भाग 15 है, ये महत्वपूर्ण होता है, बार बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का मेंशन कहाँ किया गया है? भाग 15 में किया गया है। ये 16 भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का जो प्रावधान किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी आपके ऊपर जो पढ़ ने देखा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, भाग 15, भाग 16। बात हो गई क्लियर? चलिए बच्चों, अब देखते हैं, आगे देखते हैं, भाग 17 के क्रम में देखते हैं। चलिए, भाग 17 देखते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे के जो संविधान के पार्ट वगैरह है, उनको देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लेंगे, जो चीजें छुट्टी होंगी आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, भाग 17 देखेंगे। तो भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 16 तक हुआ था, इधर देखेंगे 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, राजभाषा। चलिए, इधर देखेंगे क्या ये हो गया? भाग, भाग जो है इधर क्या था? 17 था, 16, हाँ 17 हो गया।
फिर भाग 17 के बाद बच्चों क्या आता है, 18 हो जाएगा। 18 में क्या बताया गया है, आपातकाल यानी इमरजेंसी पीरियड बताया गया है। आपातकाल की स्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके जो कानून बनाया जाएगा उसकी जो समय होगी, कितने माह होगी, जल्दी से बताएं आप लोग, कमेंट करके बताएं कितने माह होगी। 6 माह 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह या 7 माह 12 दिन होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे भाग 19 में क्या है, संविधान का जो भाग 19 है इसमें क्या बताया गया है, प्रकीर्ण के विषय में बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को कुछ विशेष संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उसके विषय में बताया गया है। भाग 20 देखेंगे संविधान का, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के विषय में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के विषय में बताया गया है, संविधान संशोधन प्रणाली। जल्दी से बताएं आप सभी कि संविधान संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, इनको किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, जल्दी से बताएं। भाग 21 में देखेंगे बच्चों क्या है, भाग 21 में देखेंगे अस्थाई अस्थाई संक्रमण कालीन संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध और विशेष उपबंध के विषय में बताया गया है। और संविधान का जो अंतिम भाग देखेंगे 22 है, 22 भाग में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ प्रारंभ हिंदी में हिंदी में 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 प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। क्लियर, ये 22 भाग कंप्लीट हो गए। अब यहां पर देखेंगे कि किस भाग में कहां तक इनका उल्लेख किया गया है, चलिए लिखेंगे, लिखेंगे आप सभी। यानी कि जो आपने राजभाषा देखा था बच्चों, राजभाषा आपने देखा, इनका जो मेंशन किया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से, यहाँ पे देखेंगे 342 तक हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा 343 से 351 तक में किया गया है, ठीक है ना। आपातकाल का मेंशन अनुच्छेद 352 से 360 तक में किया गया है। और प्रकीर्ण का जो मेंशन किया गया है यहाँ पर देखेंगे, अनुच्छेद संविधान का जो 361 है, 361 से 367 तक किया गया है, 361 से 367 तक किया गया, 67 तक किया गया। इसमें राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। संविधान संशोधन प्रणाली 368 तक में, ओनली संविधान का जो आर्टिकल 368 है इसमें बताया गया है। यहाँ देखेंगे 369 से 392 तक में बताया गया है। इधर देखेंगे 393 से 395 तक बताया गया है, 395 तक बताया गया है। बात हो गई क्लियर। यहाँ पर देखेंगे क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो भाग जो 17 है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, स्टार बना लेंगे। भाग 18 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं इसके विषय में बताया गया है। और आपातकाल को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रणाली ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, संविधान संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर क्या बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि संविधान के जितने भी भाग थे टोटल कंप्लीट हो गए, आपने अच्छे से देखा और कवर किया। चलिए तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने यह देखा कि संविधान जो था हमारा, जो मूल संविधान था, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या बताया कि जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में टोटल कितने आर्टिकल थे, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक आपने देखा था। यानी कि अनुच्छेद 1 से 395 के बीच में पार्ट का, पार्ट खा, पार्ट गा करके जो है बहुत सारे आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं। यानी वर्तमान में यदि हम गणना की दृष्टि से काउंट करेंगे, तो लगभग जो है 470 अनुच्छेद मिलते हैं। लेकिन यदि मूल संविधान पूछा जाएगा तो मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद थे। और अभी आपने देखा इसी तरीके से कि आपसे भाग पूछा जाएगा, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। लेकिन यदि यही पूछा जाएगा कि गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो आप क्या बताएंगे, 25 भाग हो गए हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि अनुसूची कितनी है, अनुसूची कितनी है, यानी वर्तमान में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 12 अनुसूची है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो आप बताएंगे 8 अनुसूची थी। बताएं प्यारे बच्चों, सब कुछ क्लियर रहा, आज का सेशन कैसे रहा, जितने बच्चे लाइव हैं जल्दी से आप लोग बताएं सेशन आज का कैसे रहा। तो आज के सेशन को अब यहीं पर करते हैं समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी बिंदु महत्वपूर्ण होने वाले हैं मैंने उनको भी बताया कि क्या चीजें महत्वपूर्ण है, किन चीजों को आपको अच्छे से कवर करना है, रट्टा मारना है, उन चीजों को आप लोग पढ़ेंगे और अपना एक व्यक्ति